अब भैया कार्ड छप गए, भाई बारात शादी में कार्ड तो छपते हैं, निमंत्रण जाता है, कार्ड छपे और सबका निमंत्रण गया और नीचे लिखा था कि बारात कैलाश पर्वत से शाम को 5 बजे निकलेगी, लेकिन सब अपने अपने निजी साधनों से आए, साधन की व्यवस्था यहाँ नहीं है, ना बस बुक है ना गाड़ी बुक है, अपनी अपनी भैया साधन से आइए, दूल्हा महाराज खुद बूढ़े बैल पे जाएंगे, वो क्या किसी के लिए गाड़ी करेंगे, इसलिए अपने अपने साधनों से आइए। जैसे ही सबने पढ़ा भैया अपने अपने साधन लेके जाने हैं, तो सब अपने अपने साधनों को सजाने में लग गए। श्री हरि अपने गरुड़ को संवारने लग गए, बढ़िया नहलाया धुलाया, लाल चांदनी उड़ाई, तैयार किया, और सभी देवता इंद्र देवराज इंद्र अपने ऐरावत हाथी को सजाने लग गए, कुबेर जी अपने पुष्पक विमान को सजाने लग गए, बढ़िया चाइना वाली वो जो लाइट आती है ना लुप झुप वाली, बढ़िया वो पुष्पक विमान में सजा करके बिल्कुल रेडी। अब जब इंद्र देवता का ऐरावत हाथी यमराज जी ने देखा तो कहने लग गए, इनका ऐरावत हाथी तो बड़ा गोरा है, हमारा भैंसा तो बड़ा काला है, बेइज्जती हो जाएगी। अब यमराज जी अपने भैंसे को रगड़ने में लग गए कि कुछ तो ये गोरा हो जाए, थोड़ा गोरा हो जाए, लेकिन वो भैंसा काहे को गोरा हो। अब यमराज जी ने जैसा था बेचारा भैंसा उसको तैयार किया। अब सारे देवता अपने तैयार होने में लग गए, सारी देवियां अपने अपने तैयार होने में लग गई, देवियां जितनी थी सब चली गई ब्यूटी पार्लर तैयार होने के लिए। भाई बारात में जाना है, किसी और के घर जाना है तो सज धज के जाना पड़ेगा। इधर जिनकी बारात है आराम से वो शांति से बैठे हुए एक शिला में बैठे हैं, नंदीगण आदि सब आए, कहने लगे भोले बाबा आप तैयार नहीं हुए और आपको कोई तैयार करने भी नहीं आया। भोले बाबा ने कहा कि देखो मुझको तैयार करना सबके बस की बात नहीं है, जो मेरे साथ रहता है, जो मेरे स्वभाव को जानता है, वही मुझको तैयार कर सकता है और मुझको और कोई नहीं तैयार कर सकता। भोले बाबा ने कहा मुझको अगर सबसे अच्छा कोई तैयार कर सकता है तो कौन? आप ही लोग कर सकते हैं। जो खुद कभी तैयार ना हुए हो, क्रीम ना देखी हो, उनको टेंडर मिल गया दूल्हे को तैयार करने का, अब देखिए कितना अच्छा वो तैयार करेंगे। अब भोले बाबा को गण लग गए तैयार करने में। कैसा तैयार करते हैं आइए हम आप सब दर्शन करते हैं कि शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, 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 जटा मुकुट यही मोर समारा, जटा मुकुट यही मोर समारा, जटा मुकुट यही मोर समारा, कुंडल कंकन पहिरे प्याला, कुंडल कंकन पहने ब्याला, कुंडल कंकन पहिरे प्याला, कुंडल कंकन पहने ब्याला, तन विभूति पट के हरि छाला, 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 शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, 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 नयन तीने उपबीत भुजंगा, नयन तीने उपबीत भुजंगा, नयन तीने उपबीत भुजंगा, नयन तीने उपबीत भुजंगा, करल कंठ उर नर सिर माला, करल कंठ और नर सिर माला, करल कंठ नर उर सिर माला, करल कंठ और सिर माला, शिव विष शिव धाम कृपाला,
ये शिव धाम कृपाला। शिव वेश शिव धाम कृपाला। शिव वेश शिव धाम कृपाला। अब भोले बाबा के गणों ने भोले बाबा का श्रृंगार करना प्रारंभ किया। देखिए ये इस सृष्टि के सबसे अतरंगी दूल्हा सरकार का श्रृंगार हो रहा है। ऐसे दूल्हा सरकार आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे किसी विवाह में। आप चाहे इतने विवाह देखते होंगे जाते होंगे, ऐसे दूल्हा सरकार के दर्शन नहीं किए होंगे। कैसे श्रृंगार किया गणों ने? अब जब गण पहुंचे भोले बाबा का श्रृंगार करने के लिए, तो सती जी के वियोग में जो भोले बाबा की जटाएं बिखरी हुई थी, तो गणों ने कहा सबसे पहले इसको संवारा जाए। अब गणों ने उन जटाओं को संवारा और जब बांधने लग गए तो बांधते बांधते जटाओं ने मुकुट का रूप धारण कर लिया। गणों ने कहा बस बस अब रुक जाओ, मुकुट का काम हो गया, मुकुट नहीं लेना पड़ेगा। अब ये तो मुकुट बड़ा सुंदर बन गया। अब क्या बचा? कहे दूल्हा बिना सिर मोर के कैसा अच्छा लगेगा। पता कैसे चलेगा कि ये दूल्हा सरकार है? मोर जानते हैं ना, वो जो आगे लटकाए। अब तो थोड़ी देर के लिए बांध लिया जाता है, बाकी तो अच्छी अच्छी पगड़ी आती है, सेहरा आता है, लटकने वाली अब प्रचलन समाप्त होता जा रहा है। तो मोर के बिना दूल्हा कैसा अच्छा लगे? कहे मोर कैसा होना चाहिए? भोले बाबा ने पूछा कि ये मोर होता क्या है? कहे महाराज कुछ नहीं, बस थोड़ी देर लगाना पड़ता है, विवाह के बाद आने के बाद गंगा जी में उसको सिरा दिया जाता है। कहे मेरे ऊपर ऐसा ही आभूषण डालना जिसको कभी त्याग ना करना पड़े, ऐसा ही आभूषण मुझको पहनाना। अब गणों ने कहा ठीक है भोले बाबा, हम ऐसी ही मोर लेकर के आएंगे। भोले बाबा के गढ़ पहुंचे जहां खूब सारे नाग थे, और नागों से कहा जो 10 mm के नाग हैं, मतलब एक साइज के, बिल्कुल 1 इंच इधर से उधर नहीं, सब एक साइज के जो नाग हैं वो बाहर आ जाइए। जितने छोटे पतले पतले सांप थे सब बाहर आ गए। 30, 20, 25 सांपों को गणों ने बांधा और एक नाग में बांध दिया और जाकर के भोले बाबा की जटाओं में उनको बांध दिया। सिर का भाग ऊपर और पूंछ वाला भाग भोले बाबा के आगे मुख में लटक रहा था। अब जब 30, 20, 25 नागों ने अपने फनों को ऊपर फैलाया, आहा, गणों ने कहा बाबा ऐसी मोर आज तक किसी ने नहीं देखी होगी, किसी ने नहीं बांधी होगी। आनंद आ गया। कहें अब मोर का काम तो हो गया, भोले बाबा के कान खाली हैं, कान में क्या पहनाया जाए? तब 2 सांपों को। अच्छा एक बात और गणों ने ध्यान रखी, ये ना सोचिए कि गणों को कुछ अनुभव नहीं है, कुछ आता जाता नहीं श्रृंगार के बारे में। एक साइज के सांप लेके आए हैं, ना बिल्कुल 1 इंच पतला ना 1 इंच मोटा, बिल्कुल एक बराबर के 2 सांप लेकर के आए और भोले बाबा के कानों में पहना दिए। और ये सांप भी कोई ऐसे वैसे सांप नहीं थे, इन सांपों के भी नाम हैं। क्या? एक सांप का नाम था कंबल और एक सांप का नाम था अश्वतर। 2 सांप लेकर के आए, कंबल और अश्वतर, और भोले बाबा के कानों में पहना दिया गया। अब कान में कुंडल पहन लिए भोले बाबा। अब क्या बचा? तो भैया हाथ में कंगन पहनाना चाहिए, बाजूबंद पहनाना चाहिए। तो सब एक साइज के साथ सर्प लेकर के आए। करकोटक और कुल्की नाम के सर्पों को भोले बाबा के कंगन के रूप में पहनाया गया और बाजूबंद पहनाई गई किसकी? सर्पों को। कहे अब कुंडल का काम हो गया, कंगन का काम हो गया, बाजूबंद हो गई। अब क्या बचा? कहे बिना जनेऊ के दूल्हा कैसे जाएगा यज्ञोपवीत के? तब बासुकी नाम के सर्प को लेकर के आए, वो यज्ञोपवीत के रूप में भोले बाबा को पहनाया गया। कहें अब क्या बचा? तो कहने लग गए कि अब दूल्हा बिना पाउडर के कम अच्छा लग रहा है, बिना पाउडर के दूल्हा मजा कम आ रहा है। तो पाउडर कैसा लेके आए? तो गए एक गण शमशान में पहुंचे और ताजी ताजी चिता की भस्म अभी ठंडी हुई थी, उसी भस्म को लेकर के आए और भोले बाबा के सारे शरीर में लगा दिया। अब भोले बाबा पहले से गोरे, कर्पूर गौरम करुणावतारम, कपूर के समान इतने गोरे, और सफेद सफेद जब भस्म लगा दी गई भोले बाबा के ऊपर, अच्छा केवल चेहरे में तो लगाई नहीं गई, पूरे शरीर में लगाई गई। और जो हलाहल विष के समय पे जो भोले बाबा के गले में जो कंठ नीला हुआ, ऊपर सफेद नीचे सफेद,
बीच में नीला, कितना कलर कंट्रास्ट, कितना अच्छा। देखिए पहले के समय के कलर कंट्रास्ट है, पूरे सफेद बीच में नीला। कहे वाह वाह बहुत अच्छा पाउडर लगा है, भोले बाबा को बड़ा अच्छा लग रहा, आनंद आ गया। कहे पाउडर लग गया, अब क्या बचा? कहने लगे दूल्हा बिना माला के कम अच्छा लगेगा, माला तो होनी चाहिए। कहे रुको मैं माला लेके आता हूँ। एक गया, नरों की मुंडी शमशान से लेकर के आए और एक सर्प में पिरोया और जाकर के भोले बाबा के गले में पहना दिया गया। अब जैसे वो सर्प, तो सर्प वो बिना चले कैसे माने? जब गले भोले बाबा के गले में वो सर्प लहराए तो मुंड की माल अपने आप लहराए। कहें देखो पहली बार चलने वाली माला कोई दूल्हा पहन रहा है, अपने आप माला चल रही है, चलाने की जरूरत नहीं है। अब भोले बाबा तैयार। कहें अब क्या कमी बची है? कहें बाकी तो सब ठीक है। जब भोले बाबा खड़े हुए ना, तब कहें कि महाराज सब कुछ तो ठीक है, लेकिन आपने कुछ पहना नहीं। अब दूसरे के घर जाएंगे तो बेइज्जती हो जाएगी, फिर आके आप भले ही मत पहनिएगा, लेकिन अभी तो पहन लीजिए। तो भोले बाबा ने कहा क्या पहनाओगे? कहे महाराज ये बाघंबर जो बिछी हुई है ना, इसी को पहना दिया जाए। अब भोले बाबा ने जो आसन में बाघंबर थी उसी को लपेटने लग गए गण। अब जब लपेटा, अब उस बाघंबर में ना बेल्ट है, ना नाड़ा है, ना हुक है, वो रुके कैसे? वो बेचारे गढ़ पहनाए और बाघंबर गिर जाए। कहें अब क्या किया जाए? तब एक गण गया जहाँ सांप बेचारे बारात में जाने की तैयारी कर रहे थे। एक सांप बड़ा सुंदर नाच रहा था, बड़ा सुंदर नृत्य कर रहा था। कहे भोले बाबा की बारात में मैं ऐसे ऐसे स्टेप करूंगा। गण ने कहा इधर आओ। कहे हाँ महाराज। कहे तुमको एक बड़ा जरूरी काम दे रहा हूँ। कहे क्या काम? कहे तुमको भोले बाबा की बेल्ट बनना है, और जब तक हम लोग वहां से आ ना जाए तुम हिलना मत। अब गण ने कहा उस नाग ने मैंने जितने स्टेप तैयार किए थे सब बर्बाद हो गए। कहे बिल्कुल नहीं हिल सकता। कहे 1 इंच भी तुम हिले कि बेइज्जती हुई, तुम हिलना मत। कहे अच्छा ठीक है नहीं हिलूंगा महाराज। अब उसी सांप को लेकर के आए और बाघंबर लपेटा और उस सांप को बांध दिया गया। अब भोले बाबा तैयार हो गए। जैसे ही हाथ में त्रिशूल लिया और भोले बाबा जैसे ही खड़े हुए, आहा क्या स्वरूप था! ऐसा स्वरूप आज तक किसी ने नहीं देखा होगा। अब भोले बाबा चलने के लिए तैयार हो गए। कर त्रिशूल अर डमरू बिराजा, कर त्रिशूल अरु डमरू बिराजा, कर त्रिशूल अरु डमरू बिराजा, कर त्रिशूल अरु डमरू बिराजा। चढ़ी बसह चढ़ बाजही बाजा, चढ़ी बसह चढ़े बाजही बाजा, चली बसह चढ़ी बाजही बाजा, चढ़े बसह कहे बाजही बाजा। अब भोले बाबा चलने को तैयार हो गए। हाथ में डमरू, एक हाथ में त्रिशूल। अब भोले बाबा का जो भी स्वरूप देखे आनंद में आ जाए। और वाहन कौन सा? तो वृषभराज नंदी को वाहन के रूप में तैयार किया। और अब भोले बाबा कहे चलो। कहे महाराज बाराती तो आ जाने दीजिए। इतने में सारे देवता देवियां तैयार होकर के आई और गणों से पूछने लगी दूल्हा सरकार कहाँ है, दर्शन करा दो। तो गण ने कहा दूल्हा सरकार को देखना है? कहे हाँ। कहे कहाँ है? कहे जाओ जाओ अंदर है। आज जो जो दूल्हा सरकार को देखेगा दोबारा कभी दूल्हा देखने की इच्छा नहीं व्यक्त करेगा। कहे जाइए जाइए जाइए। कहे अच्छा अंदर है। और जैसे ही भोले बाबा पे देवियों की नजर पड़ी, दूल्हा सरकार यही है, इनके लिए भी संसार में कन्या बनी है। बाप रे बाप! जो देवी आए भोले बाबा को देखे यही कहे ऐसा कौन पिता होगा माता जो ऐसे वर के लिए अपनी पुत्री दे रहा है। सब कहने लगे वाह महाराज बड़ा सुंदर आपका श्रृंगार हुआ है। जिस घर में आप जाएंगे जमाता बन के उनका तो कल्याण ही हो जाना है महाराज। अब सारे देवताओं ने जब भोले बाबा को देखा, कहे जितना हम मेकअप करा के आए सब वेस्ट हो गया, कोई मतलब नहीं हुआ। अब इनके आगे हमको भला कौन देखेगा। कहे एक काम करते हैं, सारे देवताओं ने योजना बनाई कि भैया हम लोग अपने समाज को लेकर के आगे चलते हैं। अब ये लोग आते रहेंगे। तो सारे देवता इकट्ठे हुए और अपने समाज को लेकर के आगे बढ़ गए। जैसे ही नंदी जी ने देखा तो कहा कि महाराज भोले बाबा ये सारे तो जा रहे हैं,
भोले बाबा ने कहा कोई बात नहीं नंदी, इनको जाने दो, सब अपने अपने समाज के साथ अच्छे लगते हैं, ये अपने समाज के साथ जा रहे हैं, तुम अपने समाज को बुलाओ। कहे महाराज आपके तो कोई रिश्तेदार ही नहीं है, किसको बुलाए? कहें कि हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है, लेकिन हमारे भक्त तो बड़े हैं। कौन है? कहे भूत प्रेत। कहे महाराज उनको तो काट गया नहीं। कहे तुम लोग मूर्ख हो, एक बात बताओ, उनको कार्ड देने की जरूरत पड़ेगी क्या? अब एक बात बताइए, आप लोगों ने इतने निमंत्रण के कार्ड पढ़े होंगे, क्या किसी ने ये लिखवाया है कि भूत जी आप हमारी बेटी की शादी में सादर आमंत्रित हैं, चुड़ैल जी आप हमारी बेटी की शादी में जरूर से जरूर आइएगा? किसी ने पढ़ा है क्या ऐसा? भोले बाबा ने कहा हमारे गणों को निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती, उनको तो तुम बुलाओ। नंदी जी ने बुलाया, सारे जितने भी भूत चुड़ैल और जितने प्रकार के सब नाना प्रकार के आजकल जो लगते हैं, सब जितने भी थे हर जगह के आए। ये भी नहीं कि एक ही जगह का आया, हर जगह के, गुजरात, महाराष्ट्र, निवाड़ी, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बांग्ला और आंध्र प्रदेश, जितनी जगह के सारी सृष्टि के भूत प्रेत आए, विदेशों के भी भूत प्रेत आए। सब कोई जैसे ही नंदी जी ने बुलाया, सारे भूत प्रेत एकत्रित हो गए। हाँ शिव अनुशासन सुनी सब आए, शिव अनुशासन सुनी सब आए, शिव अनुशासन सुनी सब आए, शिव अनुशासन सुनी सब आए। प्रभु पद जलज शीश तिन्ह नाए, प्रभु पद जलज शीश तिन्ह नाए, प्रभु पद जलज शीश तिन्ह नाए, प्रभु पद जलज शीश तिन्ह नाए। जैसे ही शिव जी का आदेश हुआ, सारे भूत आ गए, जितने भी गण थे सब कोई आ गए। अच्छा, जैसे भोले बाबा अतरंगी दूल्हा है, ऐसे उनकी बारात भी अब अतरंगी तैयार होने वाली। अतरंगी दूल्हे के साथ अतरंगी ही बारात अच्छी लगेगी। जैसे भोले बाबा का बढ़िया सुंदर श्रृंगार हुआ, ऐसे ही उनके गण भी आए हैं, एक से बढ़कर के एक। कैसे गण हैं? नाना वाहन नाना वेशा, नाना वाहन नाना वेशा, नाना वाहन नाना वेशा, नाना वाहन नाना वेशा। बिहसे शिव समाज निज देखा, बिहसे शिव समाज निज देखा, बिहसे शिव समाज निज देखा, बिहसे शिव समाज निज देखा। को मुखहीन विपुल मुख काहू, 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 बिनु पद करे को बहुपद बाहू, बिनु पद करे को बहुपद बाहू, बिनु पद करे को बहुपद बाहू, बिनु पद करे को बहुपद बाहू। विपुल नयन को नयन विहीना, 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 हृष्ट पुष्ट को अति तनहीना, हृष्ट पुष्ट को अति तनहीना, हृष्ट पुष्ट को अति तनहीना, हृष्ट पुष्ट को अति तनहीना। बाराती कैसे आए? को मुखहीन विपुल मुख काहू, किसी के मुख ही नहीं है और किसी के मुख ही मुख है, किसी के आंखें ही नहीं है, किसी की आंखें ही आंखें हैं। कोई अपना सर हाथ में लेके घूम रहा है, कोई अपना पैर हाथ में लेके घूम रहा है, किसी के पैर ही पैर है, किसी के पैर ही नहीं, किसी के हाथ ही हाथ है, किसी के हाथ ही नहीं है। इस प्रकार से तो बाराती इकट्ठा हो गए। अब सारे बाराती इकट्ठे हुए, भोले बाबा ने सबको देखा, बड़े प्रसन्न हुए, कहे अब हमारा समाज तैयार हुआ,
अब आनंद आएगा। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते क्या, हाँ जस दूल्हा तस बनिए बराता, जस दूल्हा तस बनी बराता, जस दूल्हा तस बनिए बराता, जस दूल्हा तस बनी बराता, कौतुक विविध होहि मग जाता, कौतुक विविध होई मग जाता, कौतुक विविध होहि मग जाता, कौतुक विविध होई मग जाता। जस दूल्हा तस बनी बराता। अब जैसे दूल्हा सरकार थे वैसे उनकी बारात तैयार हो गई। अब भोले बाबा ने कहा कि चलो भैया अब बारात में अब हिमालय राज के घर चलते हैं, अब आनंद आएगा। अब भोले बाबा की बारात हिमालय राज के घर पर प्रस्थान करती है कैलाश पर्वत से कि चली भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, चली भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, ओ चली भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, चली भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, हो हिमाचल नगरी, हो हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, हो हिमाचल नगरी, हाँ हिमाचल नगरी, हो हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, हो हिमाचल नगरी, चली हो चली, हाँ चली भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, चली भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, चली भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। बूढ़े बैल पे शिव जी बैठे गले मुंड की माला, बूढ़ बैल पे शिव जी बैठे गले मुंड की माला, ओ बूढ़े बैल पे शिव जी बैठे गले मुंड की माला, बूढ़ बैल पे शिव जी बैठे गले मुंड की माला, हाँ सारे अंग विभूति लगाई गले नाग है काला, सारे अंग विभूति लगाए गले नाग है काला, ओ सारे अंग विभूति लगाई गले नाग है काला, सारे अंग विभूति लगाए गले नाग है काला, काली ओ काली, काली ओढ़े है कांवलिया हिमाचल नगरी, चली भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, चली भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। ऐसे आनंद का मारा है देखिए, भोले बाबा की इतनी अतरंगी बारात जा रही है और आप लोग ऐसे आराम से ऐसे, अरे ना कुछ सही तो मीठी मीठी तालियां तो बजा ही सकते हैं ना। बारात में कितने लोग गए हैं, कितने लोग गए बारात में? बारात का अनुभव किसको किसको है? और जिनको अनुभव है वो भी ऐसे बैठे हुए हैं, ऐसे आनंद नहीं आ रहा है। पूरे पूरे हाथ उठा के मीठी मीठी तालियों के साथ, हाँ पुरवासी सब देखन लागे कैसे है बाराती,
पुरवासी सब देखन लागे कैसे हैं बाराती। ओ पुरवासी सब देखन लागे कैसे हैं बाराती। पुरवासी सब देखन लागे कैसे हैं बाराती। ओ भूत प्रेत और देव ऋषि सब संग में है बाराती। भूत प्रेत और देव ऋषि सब में है बाराती। हाँ भूत प्रेत और देव ऋषि सब संग में है बाराती। भूत प्रेत और देव ऋषि सब संग में है बाराती। कैसी ओ कैसी हाँ कैसी दूल्हा की सूरतिया हिमाचल नगरी। चली भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। भोले बाबा की बारात जाने से प्रसन्न है, जो कोई भी पूरे पूरे हाथ उठा करके मीठी मीठी तालियों के साथ हो चली भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। चली भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। हो चली भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। चली भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। ओ हिमाचल नगरी हाँ हिमाचल नगरी। हिमाचल नगरी हो हिमाचल नगरी। हाँ हिमाचल नगरी हो हिमाचल नगरी। हिमाचल नगरी हो हिमाचल नगरी। पूरे पूरे हाथ उठा के मीठी मीठी तालियों के साथ हो चली हो चली भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। चली भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। चली भोले की बरतिया हिमाचल नगरी।
सरकार की जय हो। अब लगा कि हाँ बारात में गए थे भैया, अब आप लोग बैठ जाइए। अभी देखिए अभी तो बारात पहुंची है, अभी तो नगर वाले देखना बाकी है कि कैसी बारात है। आप लोगों के अभी नगर वाले दर्शन करेंगे कि कैसे कैसे बाराती आए हैं। बैठ जाइए, बस 15 मिनट और, ज्यादा समय नहीं लेंगे, 15 मिनट। अब भोले बाबा की बारात चली, और जब बारात कहीं से जाती है ना तो एक नगर वालों को लालसा होती है भैया बारात देखने की, है ना, होती है कि नहीं, कि कैसी बारात आई। तो जब भोले बाबा की बारात चली तो सारे नगर वाले जहां से निकलती सब देखने के लिए आ जाते कि कैसी बारात है भैया देखें। तो सबसे पहले देवताओं का समाज जा रहा था, तो एक बूढ़े बाबा आए और श्री हरि के सामने जाके खड़े हो गए, कहे हम जान गए। कहें श्री हरि ने कहा क्या जान गए बाबा? कहें आप ही दूल्हा सरकार है ना। श्री हरि ने कहा कि बाबा हम दूल्हा सरकार नहीं है, दूल्हा सरकार पीछे आ रहे हैं। बाबा जी ने कहा कि जिस बारात के बाराती इतने सुंदर हैं, दूल्हा कितना सुंदर होगा। श्री हरि ने कहा खुश हो लो बाबा, जितना होना है, जब दूल्हा सरकार को देख लोगे ना दोबारा दूल्हा देखने की इच्छा नहीं होगी। श्री हरि कह करके चले गए। अब बारात जैसे ही जनवासे में आई तो सबसे पहले देवता पहुंच गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि कोई नाटक मत करना कि मैं ठंडा जूस लूंगा, गरम लूंगा, ये लूंगा, संतरे का लूंगा, मौसमी का लूंगा, सेब का लूंगा, जो मिले, जितना मिले उतना लेते चलना। पीछे वाले आएंगे तो जो मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा। कोई नाटक मत करना, जो मिले लेते जाना। सारे देवताओं ने कहा ठीक है। ब्रह्मा जी पहुंचे, जनवासे अगवान स्वागत करने लग गए, कोई जूस दे रहा है, कोई माला पहना रहा है, सारे अगवान स्वागत में लगे हैं। कहें दूल्हा सरकार कहाँ? कहें बस आ रहे हैं, पीछे से आ रहे हैं। कहें बस इतनी ही बाराती हैं? कहाँ? कहें अभी आप इतने ही समझ लीजिए, फिर बाकी और जो आते रहेंगे तो अपना देखते रहिएगा, आप तो जूस दीजिए, व्यर्थ की बातें मत करिए। इधर जब जूस दे रहे थे अगवान, इधर से उड़ते उड़ते एक भूत चला आया। अब जैसे ही भूत आया, इधर अगवान जूस दे रहे थे, इधर वो जूस गिरने लगा तो देवता कहते हैं ये गिर रहा है। अगवान कह रहे हैं वो आ रहा है। कहे महाराज ये कौन आया? कहे भागो भागो। जितने भी अगवान आए थे सब भागने लग गए, उनके जितने घोड़े जिस वाहन से आए सब इधर उधर भागने लग गए। कहे ऐसी बारात कभी नहीं देखी। अब जब भगवान के गण आए भोले बाबा के, तो जिसके मुख नहीं है वो कहता है मुझको माला पहनाओ, और जिसके मुख ही मुख है वो कहता है हमको माला नहीं पहनाए। कहें एक मुख हो तो पहनाए, इतने मुखों में क्या माला पहनाए। ऐसे करते करते बेचारे जो धीरजवान थे वो अगवानों ने उन बारातियों का स्वागत किया। अब बारात आगे पहुंची, कहां पर? हिमालय राज के घर पर। हिमालय राज के यहाँ महल में पहुंची। अब एक नेग होता है कि सास आती हैं और अपने जमाता की आरती करती हैं। महारानी मैना बड़ी प्रसन्न होकर के सोने की थाली में आरती सजा करके लेकर के आई। अब भोले बाबा पहुंच गए सामने। अब जब सामने पहुंचे, किसी ने कहा कि भोले बाबा आपकी सास आई हैं। जैसे ही सास का नाम भोले बाबा ने सुना, ज्यादा प्रसन्न हो गए, तो जो मोर पहने हुए थे ना हटा करके देखे। जैसे ही भोले बाबा हंसे, उसी समय पर महारानी मैना मूर्छित हो गई और हाथ से थाली छूट गई और महारानी मैना को अंदर ले गए। अब किसी ने कहा कि भोले बाबा आपकी सास ने तो आपकी आरती नहीं उतारी, थाली पटक के चली गई। भोले बाबा ने कहा नहीं, ये हमारे ससुराल का नियम है कि सास आती हैं आरती उतारने और थाली पटक के चली जाती हैं, ये हमारे यहाँ का नियम है। अब महारानी मैना को लेकर के महल में गए। अब महारानी मैना रोने लग गई, कहने लग गई मैं ऐसे राजकुमार, अब राजकुमार भी मैं इनको क्या कहूँ, मैं ऐसे योगी के साथ अपनी पुत्री का विवाह नहीं करूंगी। महारानी मैना कहती हैं क्या कि रोए मैना रानी सिर धुनती बारंबार, रोए मैना रानी सिर धुनती बारंबार, वाह मैना रानी सिर धुनती बारंबार, रोए मैना रानी सिर धुनती बारंबार, रोए मैना रानी सिर धुनती बारंबार, वाहर गौरा बेटी 18 लख तारी भरतार, बाहर गौरा बेटी 18
करके मैं इस कुएं में कूद करके प्राण दे दूंगी, लेकिन ऐसे वर के साथ अपनी पुत्री का विवाह नहीं कराऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। इतने में महारानी मैना ये कही रही थी कि किसी ने पूछ लिया कि महारानी ये वर आपको बताया किसने? देखिए, जो विवाह कराने वाले जो बिचौलिया होते हैं ना, क्या बोलते हैं यहाँ, बिचौलिया ही बोलते हैं ना, जो दोनों पक्षों को मिलाते हैं, है ना, वो जीवन भर गाली पाता है। जब जब पति पत्नी की लड़ाई होगी ना, तो हमेशा अरे मेरे तो भाग्य फूट गए थे भैया, जो मैंने उसकी बात मान ली और तुमसे विवाह कर लिया। पूरी उम्र वो गाली खाता है बिचौलिया। इसी तरह महारानी मैना से किसी ने पूछ लिया कि महारानी ये वर आपको बताया किसने? तब महारानी मैना को किसकी याद आ गई? किसने बताया था? नारद जी ने। महारानी मैना को नारद जी की याद आ गई और क्या कहती हैं? इस वर के लिए तप करवाया, इस वर के सब करवाया, इस वर के लिए तप करवाया, इस वर के लिए सब करवाया। पान फूल फल भोग लगाया, पान फूल फल भोग लगाया, पान फूल फल भोग लगाया। वो पान फूल फल भोग लगाया। नारद ने ना सोची मेरा घर तो दिया उजाड़, नारद ने न सोची मेरा घर तो दिया उजाड़, नारद ने ना सोची मेरा घर तो दिया उजाड़, नारद ने न सोची मेरा घर तो दिया उजाड़। बाहर गौरा बेटी हर लखदारी भरतार, बाहर गारा बैठी लखदारी भरता। रोए मैना रानी सिर घुनती बारंबार, रोए मैना रानी सिर घुनती बारंबार, रोए मैना रानी सिर घुनती बारंबार, रोए मैना रानी सिर घुनती बारंबार। बाहर गौरा बेटी हर लखदारी भरतार, बाहर गौरा बेटी हर लखदारी भरतार, नायर गौरा बेटी हर लखदारी भरतार, बाहर गौरा बेटी हर लखदारी भरतार, बाहर गौरा बेटी हर लखदारी भरतार। बोल दे श्री आनंद कंद भगवान की। जय हो। महारानी मैना और हिमालय राज को यहाँ पर नारद जी, ब्रह्मा आदि सब देवताओं ने समझाया कि ये आपकी जो पुत्री है ये कोई साधारण पुत्री नहीं है, ये परा अम्बा है, जगदम्बा है। और पूरी सती माता की कथा बताई और कहा यही सती जी पुनः अपने अगले जन्म में आपके घर में आपके सत्कर्मों के कारण आपके घर में पुत्री के रूप में आई हैं। आप निश्चिंत हो जाइए महाराज, ये जन्मों जन्मों से शिव जी की पत्नी है, आप इनके विवाह को रोक नहीं सकते।
जैसे ही महारानी मैना और हिमालय राज को पता चला कि ये जगत जननी है, परा अम्बा है, पार्वती जी के सम्मुख पहुंचे और क्षमा मांगी और अब माता पार्वती को लग्न मंडप में लेकर के आए। महारानी मैना जो थाली छोड़ करके गई थी, पुनः थाली सजाई और शिव सरकार की आरती उतारी और माता पार्वती और भोले बाबा को लग्न मंडप पे लेकर के आए और दोनों को विराजमान किया। सारे ऋषि मुनि, सारे देवता उस लग्न मंडप पर विराजमान हुए और माता पार्वती और भोले बाबा का विवाह प्रारंभ होता है। और हमारे ये जो यजमान कमेटी के सदस्य हैं वो आकर के शिव परिवार की पूजा करें, भोले बाबा और माता पार्वती की। हम आप आइए, भजन के माध्यम से माता पार्वती और भोले बाबा का विवाह के दर्शन करते हैं। इधर पूजन चलेगा, आइए हम आप दर्शन करें विवाह के और इधर पूजन प्रारंभ रहेगा। जयति जयति जय काशी वाले देवघर वाले, खेल है तेरे नाथ निराले। जय शंभू जय जय शंभू, जय शंभू जय जय शंभू, जय शंभू जय जय शंभू, जय शंभू जय जय शंभू। जयति जयति जय काशी वाले देवघर वाले, खेल है तेरे नाथ निराले। जय शंभू जय जय शंभू, जय शंभू जय जय शंभू, जय शंभू जय जय शंभू। जो भी तेरा ध्यान धरे उसका बेड़ा पार करे, जन्म मरण से वो उबरे, भोले चरण जो तेरे धरे। दया करो विष पीने वाले, दया करो विष पीने वाले, भक्त जनों के तुम रखवाले, खेल है तेरे नाथ निराले। जय शंभू जय जय शंभू, जय शंभू जय जय शंभू, जय शंभू जय जय शंभू। जयति जयति जय काशी वाले देवघर वाले, खेल है तेरे नाथ निराले। जय शंभू जय जय शंभू, 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 जय शंभू जय जय शंभू।